गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। क्लास 5th का ईवीएस है। ये हमारा चैप्टर 4 है। हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर दिया था। अब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का हमारे चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट हमारे चैप्टर का नाम है। तो आप पेज नंबर 24 निकाल लीजिए ईवीएस का। सबसे पहले वेदर क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। तो आप फर्स्ट लाइन ही देखेंगे, लिखा है द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर। एयर की जो कंडीशन है उसे कहते हैं वेदर। जैसे कहते हैं आज का वेदर अच्छा है, जैसे कल क्या बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, परसों बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, आज थोड़ी धूप है। तो एयर अभी क्या है कि जब बारिश हुई थी तो एयर नहीं थी हमारे आसपास, हवा उतनी नहीं थी, पर आज धूप है पर हवा ज़्यादा चल रही है। तो हम कहते हैं ना कि आज का मौसम अच्छा किया है, आज का वेदर सही है। ठीक है, तो एयर की कंडीशन को हम वेदर कहते हैं। द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। इट कुड बी हॉट वन डे इन द मॉर्निंग एंड देन सडनली इट मे रेन एंड टर्न कूल इन द आफ्टरनून। अब ये जो वेदर है ये घंटे घंटों में या मिनट मिनट में या दिन प्रतिदिन ये चेंज हो सकता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे दिन में आप देखोगे तो गर्मी होने लगती है, फिर शाम होते होते बहुत तेज़ हवा चलती है और फिर ठंडक आ जाती है। तो वैसे वेदर चेंज हुआ, आवर टू आवर चेंज हुआ, कभी गर्मी कभी ठंड कभी बरसात, इस टाइप के हुए। क्या हुआ इसमें, वेदर पल टू पल मतलब मिनट टू मिनट और आवर टू आवर चेंज हुआ। पर क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है कि अब दिन पूरे साल में कितने मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, ये सब पूरे ये इन्हें कहते हैं क्लाइमेट, जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं, है ना। अब गर्मी है तो 3 महीने तो कम से कम मिनिमम गर्मी रहेगी, समर रहेगा। ठंड है तो कम से कम 3 महीने कोल्ड भी रहेगा, है ना, विंटर सीजन रहेगा। रेनी सीजन है तो वो कम से कम 1.5 या 2 महीने रहेगा। पतझड़ है तो वो 1-1.5 महीने रहेगा। तो ये एक स्थिर लिमिटेड इनके टाइम रहते हैं, इसे कहते हैं क्लाइमेट। पर वेदर आवर टू आवर चेंज होते रहते हैं, जो हम पूरे दिन में वेदर हमेशा उसकी चेंज होती है, क्योंकि ये एयर के कंडीशन पे ये करता है, एयर की कंडीशन पे डिपेंड करता है। एयर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वेदर चेंज होगा, एयर कम होगी वैसे वेदर चेंज होगा। अब हम डू यू नो व्हाट कॉजेज change in the weather? The sun, wind, clouds and rain shape the weather of a particular place. Let us see how. अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में। वेदर में, हमारे वेदर में सन का क्या रोल है। Changes in weather take place mostly because of the sun. In the morning and evening, the sun's rays fall in the slanting manner. At noon, they fall directly on the earth. So noon is hotter than the morning and the evening. In fact, noon is hottest time of the day. अब देखिए, सूर्य निकला, सुबह सुबह का टाइम होता है, ये सूर्य है, सन, ठीक है। हाँ, तो सन क्या होता है, सन ईस्ट से निकलता है, पूर्व से निकलता है। मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई एक इंसान खड़ा है। अब इसकी जो सूर्य की जो रोशनी है, रेज है, वो ऐसे आ रही है इनके ऊपर, मतलब इंक्लाइंड होकर आ रही है। अगर वो इंक्लाइंड होकर आ रही है तो मतलब एक तरफ से इनको धूप मिल रहा है और एक तरफ से इनको छाँव मिल रहा है, शैडो मिल रही है। तो एक तरफ से इनको ठंडक मिल रही है, एक तरफ से हल्की गर्मी मिल रही है। और तब भी सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बहुत तेज़ अचानक से गर्मी नहीं होने लगती है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो इंक्लाइंड वे में पड़ती है, ठीक है। अब जब सुबह 7 बजे 6 बजे जो भी जब सूरज निकलता है तो इंक्लाइंड वे में, अब धीरे 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 क्या होता है, सूरज 12 बजे हमारे बिल्कुल सिर पे आ जाती है, सूरज आ जाता है ना, और फिर वो स्ट्रेट वे में हमारे ऊपर उसकी रोशनी पड़ती है, एकदम स्ट्रेट। जब स्ट्रेट वे में पड़ती है तो पूरी तरह से हम इनकी रोशनी से घिरे होते हैं। और फिर ये टाइम सबसे गर्मी हॉटेस्ट टाइम होता है, जो नून का टाइम होता है, 12 बजे के लगभग का टाइम, वो बिल्कुल हॉटेस्ट टाइम होता है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होती है, जब शाम होती है, जब सूरज ढलने का समय होता है, फिर इंक्लाइंड हो जाता है सूरज, फिर इंक्लाइंड वे में फिर रोशनी पड़ने लगती है, तो इधर ठंडक, इधर इनकी रोशनी पड़ती है, तो फिर थोड़ी सी टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग के अगर हिसाब से देखा जाए तो नून का जो टेम्परेचर रहता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब वो हॉटेस्ट टाइम माना जाता है।
अब ये जो वेदर है हमारा, एक दिन में ही हमने क्या क्या देख लिया, हल्की सी गर्मी पड़ी, फिर बहुत तेज़ गर्मी पड़ी, शाम होते होते ठंडक मिलने लगी क्योंकि सूरज ढल गया। तो सन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया वेदर के लिए, है ना। अब हम पढ़ते हैं लैंड ब्रीज क्या है। द रेट एट विच द लैंड एंड द वाटर हीट अप एंड कूल डाउन कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी एंड लैंड ब्रीज ऑल्सो अफेक्ट द वेदर। अब सी ब्रीज, दो टर्म है यहाँ पे, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी मतलब समुद्र, लैंड मतलब धरती। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। द रेट एट विच द लैंड एंड द वाटर हीट अप एंड कूल डाउन। ऐसी गति, जिस गति से लैंड मतलब धरती हमारी जो जिस पे हम चलते हैं, और सी मतलब समुद्र कूल और हॉट हो रहा हो, उस गति को कहते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब जैसे देखते हैं, आप जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो आप इसके समुद्र के बगल से निकलो तो वो क्या पूरा तपता है और फिर वो वाष्प फेंकता है, तो फिर वो बहुत गर्मी, वहाँ पे उमस उमस मॉइस्चर होने लगता है। तो उसके गति को, द रेट एट विच द लैंड एंड द एयर हीट अप एंड कूल डाउन, जैसे जैसे लैंड और जो वाटर है, सी का जो वाटर है, जैसे जैसे कूल डाउन होता है और हॉट होता है, तो उस गति को हम कहते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी एंड लैंड ब्रीज ऑल्सो अफेक्ट द वेदर। अब कोस्टल एरियाज में क्या होता है, दिन के समय में लैंड हीट्स अप फास्टर दैन द सी। लैंड जो होते हैं वो हीट ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो हमारा लैंड है वो सी की अपेक्षा ज़्यादा गर्म हो जाता है। कब? कोस्टल एरिया में, दिन के समय पे। द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट एंड राइजेज अप। अब जो लैंड के ऊपर जो एयर घूमता है, एयर हर जगह रहता है, तो वो क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो एयर, जो वहाँ का जो हवा है वो गर्म ज़्यादा हो जाता है और वो उठता है। जब उठता है तो वो क्या होता है, कूलर, वो वहाँ पे गर्मी हो जाती है। कूलर एयर फ्रॉम द सी कम्स टू लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी ब्रीज थोड़ा सा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है छोटा सा टर्म थोड़ा सा, लेकिन घुमा फिरा ज़्यादा है इसमें। अब देखिए फिर से हम पढ़ते हैं इसको। इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे, कोस्टल एरियाज में दिन के समय में द लैंड हीट्स अप फास्टर दैन द सी। सी के अपेक्षा जो हमारी धरती है, लैंड है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। ये तो आपको ही पता है, पानी को गर्म होने में थोड़ा सा समय लगेगा और जो धरती है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो जो द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट एंड राइज अप। अब जो, क्योंकि धरती गर्म हो चुकी है, उसके ऊपर एयर है, तो एयर भी एकदम गर्म है, और फिर वो जो एयर उठना शुरू होता है वो क्या, वो राइज, गर्म हवा उठनी शुरू होती है। अब कूलर एयर फ्रॉम द सी कम्स टू लैंड। अब क्या होता है, सी है, उसके बगल में पानी है, पानी से भी हवा उठ रही है, इधर से भी हवा उठ रही है, लेकिन जो लैंड से हवा उठ रही है वो क्या है, ज़्यादा गर्म है, और सी से जो हवा उठ रही है वो ठंडी है। तो ये क्या होता है, ये लैंड पे जब आने लगता है तो इसे कहते हैं सी ब्रीज। ये एक सी ब्रीज बनाता है, ठीक है, इसे कहते हैं सी ब्रीज। अब रात के समय में क्या होता है, रात के समय में जो धरती है वो ठंडी हो जाती है, और जो पूरा दिन पानी तपता है वो रात में जाकर गर्म हो जाता है, और वो जो धरती है हमारी, लैंड है, वो ठंडी हो जाती है। तो जो क्या होता है, सी के, द एयर अबव द सी इज़ नॉट नाउ हॉट एंड राइजेज अप। अब जो गर्म हवा है वो कहाँ है, समुद्र के ऊपर है, सी के ऊपर है। अब वो उठता है और जो लैंड के ऊपर जो हवा है वो कूल है, वो आता है फिर लैंड पे, उसे कहते हैं लैंड ब्रीज। कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टू द सी। अब सी ब्रीज में दो, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि सी ब्रीज में क्या होता है, कूल एयर फ्रॉम सी कम्स टू लैंड, ये होता है सी ब्रीज में। और लैंड ब्रीज में होता है कूल एयर फ्रॉम द लैंड
ब्लोज टू द सी, ये होता है लैंड ब्रीज में। सी ब्रीज में क्या हुआ, जो ठंडी हवा थी वो समुद्र से उठकर कहाँ आई, धरती पे आई। और लैंड ब्रीज में क्या हुआ, जो ठंडी हवा थी धरती से उठकर कहाँ गई, सी में गई। तो ये दोनों इसमें डिफरेंस है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज मेक्स द वेदर प्लीजेंट, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड बट मॉडरेट और माइल्ड। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है, ये ज़्यादा वेदर को बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं करती है, प्लीजेंट रखती है, मतलब कि न ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे और न ज़्यादा बहुत ठंडी पड़ती है, मॉडरेट और माइल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ का। अब हम द विंड्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।